दिखे ना तो फिर अच्छी बात होनी चाहिए, इसलिए कुछ मानस के गहराई में उतरने का प्रयास। आप देखेंगे गोस्वामी जी ने कहा बाल कांड का फल क्या है। हर कांड के विश्राम के बाद उस कांड का फल मिल जाता है। जैसे सत्यानंद कथा खत्म हो तो आरती के बाद प्रसाद मिलती है, ठीक उसी प्रकार से हर कांड के बाद गोस्वामी जी महाराज उस कांड का फल दे देते हैं। तो बाल कांड जैसे विश्राम हुआ, गोस्वामी जी से पूछा इस कांड का फल क्या है महाराज। तो गोस्वामी जी महाराज करें कि सियर रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावे सुनाई। अच्छा एक बात निवेदन करूं, अगर पूरे मानस में आप कहीं भी देखना शिव चरित्र अगर कोई है तो केवल बालकांड में है ना। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित बोझा मरम तुम्हार। अब आगे फिर कहीं शिव चरित्र नहीं है, तो होना तो ये चाहिए कि इस कांड का फल गोस्वामी जी महाराज शिव चरित्र को दे सकते थे ना, पर का इस कांड का फल शिव चरित्र नहीं है। क्या है? रघुबीर विवाह अजे सब प्रेम गावे सुनाई। इस कांड का फल है भगवान सीताराम जी का ब्याह। और एक बात निवेदन करूं, आप देखेंगे भगवान के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतार में केवल 2 ही अवतार ऐसा है जिसमें भगवान का ब्याह हुआ है। एक रामावतार में और दूसरा कृष्ण अवतार में। एक राम के रूप में भगवान आए तब उनका ब्याह हुआ और दूसरा कृष्ण के रूप में भगवान आए तब उनका ब्याह हुआ। लेकिन दोनों ब्याह में थोड़ा सा अंतर देखना। भले भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन समाज ने उस ब्याह को स्वीकार नहीं किया जो भगवान कृष्ण ने किया है। समाज आज भी देखना, जब भी गाया जाएगा ब्याह में गीत तो सीता राम के ब्याह का गीत गाया जाता है। यद्यपि भगवान है, शुद्ध है, कोई कमी नहीं है, लेकिन समाज के विपरीत ब्याह हुआ, परंपरा के विपरीत ब्याह हुआ, समाज ने स्वीकार नहीं किया। तो हमारे लिए 24 अवतार में बचा तो केवल एक अवतार जिसमें भगवान का ब्याह हो रहा है, सिय रघुबीर विवाह अजे सब प्रेम गावै सुनाई। अच्छा, जो इस ब्याह को गाए, गाना आता है, कहना आता है, वो गाए कहे, और जिसको नहीं आता वो बैठ करके सुने। एक ने गोस्वामी जी से पूछा बाबा मिलेगा क्या, क्योंकि कलयुग का आदमी बिना मिले कुछ करने वाला है नहीं। तो गोस्वामी बड़ी सुंदर प्रमाण दे रहे कि जो भगवान राम सीता के ब्याह को गाएगा तो होगा क्या, उसके घर में जो बेटा बेटी मांगलिक कार्य के लायक है, ब्याह के लायक है, उनका ब्याह हो जाएगा। आप गहराई में उतर के देखिए क्या अर्थ लोगे। सिय रघुबीर विवाह अजे सब प्रेम गावै सुनई तीन कर सदा उछा मंगला यतन। मंगला माने हमारे यहां मांगलिक कार्य सिर्फ विवाह को मानते कहते हैं ना। तो गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं कि आपके घर में बेटा या बेटी ब्याह करने लायक है, अब ब्याह नहीं हो पा रहा है, योग्य बहू नहीं मिल पा रही है, योग्य दामाद नहीं मिल पा रहा है, क्या करे बाबा, कुछ मत करो, केवल सीताराम जी के ब्याह को गाओ या सुनो। आप देखेंगे मानस में गोस्वामी जी महाराज ने 4 ब्याह की चर्चा किया है। 4 ब्याह, अब उन 4 ब्याह में से 2 ब्याह सफल हुआ और 2 ब्याह असफल हो गया। कौन कौन सा 2 ब्याह? सबसे पहला ब्याह गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक तो हो रहा है भगवान राम और सीता का ब्याह, दूसरा ब्याह हो रहा है भगवान शिव और पार्वती का ब्याह। ये 2 सफल ब्याह हैं और 2 असफल ब्याह हैं। कौन कौन सा ब्याह का? एक तो नारद जी का ब्याह, नारद जी भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि तब विवाह में चाहे वकीना प्रभु के ही कारण करन न देना। नारद जी ने कहा सरकार मैं ब्याह करना चाहता था, आप होने नहीं दिए।
ये एक ब्याह जो असफल हो गया, और दूसरा ब्याह असफल कौन सा हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुपनखा भगवान के सामने प्रस्ताव रख रही है कि तो सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचेव विचारी। तो सम पुरुष, थोड़ा सा गहराई में देखें, नारद जी का ब्याह मानस में वर्णन तो है लेकिन सफल नहीं हो पाया। सुपनखा ब्याह करना चाहिए, गोस्वामी जी ने कहा वो ब्याह भी सफल नहीं हो पाया। अब दो ब्याह हुआ है, अब वो भी ले दे के हुआ है। थोड़ा सा अगर चिंतन करने का प्रयास करें, दोनों तरफ देखना, भगवान राम और भगवान शिव दोनों का ब्याह तो हुआ, लेकिन दोनों का ब्याह खटाई में पड़ गया था साहब। अच्छा एक बात देखो, जिस ब्याह के लिए उसके माता पिता ही मना कर दे, उस ब्याह को करा पाएगा? और दोनों जगह हो रहा है। यहां जब भगवान राम का ब्याह हो रहा है, वहां पिताजी ने मना कर दिया कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो सकता। तज हो आस निज निज गृह जाहो, लिखान विधि बै देहि विवाह। जाओ ना, क्यों बैठे हो? लगता है ब्रह्मा जी ने सब कुछ तो लिखा मेरे बेटी के भाग्य में, लेकिन ब्याह नहीं लिखा। तो पिताजी मना कर रहे कि ब्याह नहीं हो सकता, और भगवान शंकर के ब्याह में पार्वती की मैया मना कर रही कि ब्याह नहीं हो सकता। तुम सहित गिरते गिरम पावक, जरम जल निधि महु पर, घर जाई अपजस हो, जीवित विवाह न हो करो। मैया ने कहा मैं सब कर सकती हूँ बेटी, तुम्हारे सहित समुद्र में कूद के मर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, लेकिन इस बावला से तेरा ब्याह कभी नहीं होने दूंगी। तो साहब यहां दोनों का ब्याह खटाई में है, मानस के अंतराल में। अच्छे लोग हैं इसलिए अच्छी बात करने का प्रयास कर रहा हूं, यद्यपि मेरा प्रसंग तो कुछ दूसरा था, पर ऐसे लोग दिखे ना तो कुछ गहराई में उतरने के मन होता है। आप देखें दोनों जगह खतरनाक स्थिति है। यहां भगवान राम के ब्याह में जनक जी भारी सभा में घोषणा कर दिए कि तज हो आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि बै देहि विवाह। अब करने वाला सामान्य व्यक्ति होता ना, कोई अबोध होता, अनजान होता तो अलग बात थी। ये घोषणा कौन कर रहा है? बोले विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी बोल रहा है। चासो ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। अब बताओ साहब, जिस ब्याह के लिए माता पिता ही मना कर दें, वो ब्याह कोई करा पाएगा? लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर दोनों का ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। भगवान शंकर का भी ब्याह हुआ, यद्यपि माता जी मना कर रही है कि जीवित विवाह न हो कराऊं, मैं जब तक जिंदा रहूंगी ये ब्याह नहीं हो सकता। और यहां राम जी के ब्याह में पिताजी मना कर रहे हैं, लेकिन ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न ये है कैसे हुआ, अब क्यों हुआ? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवल हुआ है तो संत की कृपा से हुआ है। आप देखें बिना संत के कृपा से ना तो राम जी का ब्याह हो पा रहा है और ना भगवान शिव का ब्याह हो पा रहा है। अब यहां से तो बात खत्म हो गई ना, ब्याह समाप्त, घोषणा हो गई जनक जी महाराज की कि तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखान विधि बै देहि विवाह। गोस्वामी जी से पूछा गया बाबा भगवान राम का ब्याह कैसे हुआ? तो आप देखना गोस्वामी जी मैंने दो माध्यम बताया भगवान राम का ब्याह, दो तरीका से हो रहा तुलसीदास के हिसाब से। पहले गोस्वामी जी याद करें भगवान का ब्याह कैसे हुआ। कहा धनुष यज्ञ सुनी
रघुकुल नाथा, हर से चले वह मुनि, बर के साथा धनुष यज्ञ। गोस्वामी जी ने पहला आरोपण किया कि भगवान का ब्याह धनुष यज्ञ से हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो गोस्वामी जी अपना स्टेटमेंट बदल दिए। अभी तक करते भगवान राम क्या ब्याह यज्ञ से हो रहा है, अब गोस्वामी जी बात कर रहे हैं कि सिय स्वयंवर देखहु जाई, इसका ही धव दे बढ़ाई। प्रश्न ये है साहब, आप सब जितने स्क्रीन में देख रहे हैं किसी ना किसी बेटी के बाप अवश्य होंगे। आज का व्यक्ति भी अपने बेटी के लिए इतना बड़ा दांव नहीं लगाएगा जितना बड़ा महाराज जनक ने लगा दिया। महाराज जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा किया है कि सोए पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। इस धनुष को जो तोड़ेगा जनक जी क्या मिलेगा? तो जनक जी महाराज कह रहे हैं कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचार बरे हटते त्रिभुवन जय। फिर कोई निर्णय नहीं कि वो किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस संप्रदाय का है और किस आयु वर्ग का है, कोई विचार नहीं। केवल एक शर्त है, धनुष तोड़ो और सीता ले जाओ। क्या ये निर्णय सही है? व्यवहारिक रूप से आप देखना, क्या ये लगता है सही निर्णय है? अच्छा चलो हमारी बात छोड़ो, त्रेता के लोग से ही पूछ लेते हैं कि महाराज जनक का निर्णय सही है कि नहीं। जनकपुर वालों से पूछा गया, जनकपुर वाले ये बताओ, आपके राजा महाराज जनक तो बड़े ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को, सुखदेव जैसे परमहंस को ज्ञान देने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, कितना सही निर्णय कर रहे हैं। तो जनकपुर वाले कह रहे हैं कि संसार के लिए होंगे महाराज जनक जी ज्ञानी, लेकिन आज जो निर्णय लिए हैं तो हमें तो ये लगता है कि जनक जी पागल हो गए हैं। अब आप चौपाई पढ़े साहब, कोई बात अपने मन से नहीं कहूंगा। गोस्वामी जी बात कर रहे हैं कि हर विधि बेगी जनक जड़ताई। जड़ता माने मूर्खता वाली बात हुई ना। जनकपुर के लोग कह रहे हैं हमारा राजा जो कर रहा है वो पागलपन है, कोई अपनी बेटी को दांव पे लगा देगा है कि धनुष तोड़ो और ले जाओ। लेकिन जनक जी महाराज कह रहे हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। जो तोड़ो और ले जाओ। तो जगन्नाथपुर वाले करें हमारे राजा पागल हो गए हैं। हरो विधि बेगी जनक जड़ताए, मत हमारे अस देहु सुहाय। इसका मतलब जनक जी महाराज के निर्णय से जनकपुर वाले सहमत नहीं है। चलो सीता जी से पूछ के देखते हैं। सीता जी, आपको दांव पे लगा दिया गया है, आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि दांव पे लगने वाली सीता जी है। तो सीता जी कह रही है कि पिताजी, आज का भी व्यक्ति अगर 10,000 का पान ठेला भी खोलेगा तो 10 बार सोचता है कि इसको करने से मेरा नुकसान होगा कि फायदा होगा, कितना कमाऊंगा, कितना घाटा होगा, सोचता है ना। सीता जी कह रही है पिताजी, आप अपने बेटी को दांव पे लगा दिए और एक बार भी नहीं सोचे। ताते दा रोन ठेठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता जी ने कहा महाराज, इतना बड़ा प्रण ले लिए, एक बार भी नहीं सोचा कि धनुष कौन तोड़ेगा, आपकी कलेजे के टुकड़ा सीता कहां चली जाएगी, कौन ले जाएगा। सोचना चाहिए थे पिताजी। लेकिन आपने क्या किया,
आहा तात दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहानी। माने जनक जी के निर्णय से सीता जी भी प्रसन्न नहीं है, वो भी खुश नहीं है। अच्छा, एक परशुराम जी है। परशुराम से पूछा गया, महाराज जनक जी अपनी बेटी को दांव पे लगा दिए हैं, आप बताओ जनक जी क्या कर रहे हैं। तो परशुराम तो उससे ज्यादा नाराज हो गए। कहा, जनक तुम भले संसार के लिए ज्ञानी हो, लेकिन आज जो कर रहे हो ना वो पागलपन कर रहे हो। क्यों? अच्छा, पहला शब्द देखें, परशुराम जब जनकपुर में पहुंचे और जनक जी से पहला शब्द कहे, कहू जड़ जनक धनुष कहे तोरा। पहला शब्द साहब इंट्रोड्यूस में जड़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहू जड़ जनक धनुष कहे तोरा, माने परशुराम भी कह रहे हैं कि जनक जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अच्छा, एक बात देखना, अगर आपका कहीं अपमान हो रहा हो ना, तो संसार में हर व्यक्ति आपका अपमान होते देख सकता है, लेकिन आपकी बेटी बस ऐसी है जो पिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा देख लेगा, बेटा के सामने बाप का अपमान हो तो बेटा एक बार सह लेगा, लेकिन बेटी नहीं सह पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी बेचारी, तो कम से कम आंख से आंसू गिरने लगेगा कि मेरे पिताजी का अपमान हो रहा है, होगा ना। लेकिन देखें आप, भरी सभा में जनक जी का अपमान हो रहा है और सीता जी वहीं बैठी है। एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस समय लक्ष्मण जी खड़ा हुए और लक्ष्मण जी करें, कही जनक अस अनुचित बानी, अविद्यमान रघु कुल मणि जानी। कही अपमान हो रहा है लक्ष्मण जी से, तो सीता जी ने कहा, बकब लक्ष्मण, एकदम सही कर रहे हो। अच्छा, आप देखें, लक्ष्मण जी के वचन को सुन करके सब लोग डरने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल लोग सब अभूप डेराने, असियहि हरस। क्या शब्द है बाबा का? सब लोग डर रहे हैं लक्ष्मण के वचन को सुन करके, लेकिन सीता जी प्रसन्न हो गई। सकल लोग सब लोग डेराने, असियहि हरस जनक सकुचान। जनक जी को संकोच हो रहा है, लेकिन सीता जी को प्रसन्नता हो रही है। क्यों? लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मेरे पिताजी ने काम ही ऐसा किया है कि सुनने लायक जो नहीं वो सुनाए। मैं निवेदन ये कर रहा हूं साहब, सोए पुरारी को दंड कठोरा। अच्छा, चलिए उस ओर चलें तो बहुत विषयांतर हो जाएगा। गहरी में घुसते घुसते ऐसा ना हो जाए साहब कि 40 मिनट में हम ऊपर ही ना आ पाए, नीचे दब के रह जाए। तो मेरा जो मूल विषय है उस पे आने का प्रयास करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का ब्याह कैसे हुआ? कस्य रघुबीर विवाह। कैसे हुआ बाबा बताओ ना? कस्य स्वयंवर देखूं जाई। भगवान ने कहा स्वयंवर से ब्याह हो रहा है, पर प्रश्न ये साहब, यहां स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर का अर्थ होता है कि जिसमें बेटी को स्वयं का वर चुनने का अधिकार हो, उसको स्वयंवर कहते हैं ना। बेटी के हाथ में माला दो, बेटी से कहो, बेटी जितने बैठे हैं जो पसंद आए गला में माला डालो, और उसी से ब्याह हो गया। अब मानस में ऐसा स्वयंवर हो रहा है। किसका स्वयंवर? का विश्व मोहिनी का स्वयंवर। देखे, वहां विश्व मोहिनी को छूट है, हाथ में माला दिया गया। विश्व मोहिनी जो पसंद आए डाल दे माला। अब तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, केंद्री पतनुधरी गया व कृपाला, अब कुंवरी हरसी में ले जय माला। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दिया। एक सेकंड लेट नहीं साहब,
भगवान ने तुरंत क्या क्या कहा, दुल्हन ले गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयव निरा। तुरंत दुल्हा दुल्हन चले वहीं से। तो क्या यहां सीता को छूट है कोई? यहां तो प्रण लगा है जनक जी का। एक ने जनक जी से कहा, जनक जी आप अपना प्रण छोड़ दो, आपकी बेटी का ब्याह हो जाएगा। जनक जी ने कहा, मजबूरी तो ये है, अगर मैं प्रण छोड़ रहा हूं तो मेरा कलंक, मेरे कीर्ति पे कलंक लग जा रहा है, मेरा यश सम्मान समाप्त हो रहा है, और अपना प्रण रख रहा हूं तो बेटी जिंदगी भर के लिए कुंवारी घर में बैठ रही है। जनक जी ना धर्म संकट में फंस गए। सुकृति जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं। सुकृति जाय, एक तरफ यश, एक तरफ बेटी। अगर बेटी को देखो तो यश कीर्ति जा रहा है, और यश कीर्ति को देख रहे हैं तो बेटी बैठ रही। मैं कई बार निवेदन किया हूं, व्यक्ति अपने जीवन में जब भी धर्म संकट में फंसेगा तो अपने औलाद के लिए ही फंसता है। क्यों? बाकी हर जगह आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन जहां अपना ब्लड हो ना, अपना खून हो, वह कोई समझौता नहीं होता। अब मानस के एक नहीं, आप देखें कितने धुरंधर लोग हैं, अब फंसे तो केवल अपने औलाद के लिए फंसे। यहां जनक जी महाराज फंसे हैं सीता के लिए। अब अयोध्या में कौशल्या जी फंसी है कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अभय गति साप छुछंदर के। एक तरफ धर्म है, एक तरफ बेटा है। बेटा को देखो तो धर्म जा रहा है, और धर्म को देखो तो बेटा जा रहा है। दशरथ जी महाराज के सामने भी यही समस्या है। एक तरफ क्या है, इत स्नेह उत बचन उत संकट परे नरेश। एक तरफ वचन है, एक तरफ बेटा। वचन का पालन होगा तो बेटा नंगे पैर 14 साल के लिए, और बेटा को देखो तो प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या समस्या है साहब? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जनक जी महाराज कहते हैं कि सुकृति जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं। तो अभी तक पड़ंबर लगा हुआ है, धनुष किसी से नहीं टूटा। आप कथा जान रहे हैं, तिल भर भूमि न सकऊं छुड़ाई। जनक जी खड़ा होके अनाउंसमेंट कर दिए, घोषणा कर दिए कि तजहु आस निज निज गृह जाहो, अली खान विधि भय देही विवाह। तो यहां से तो प्रण खत्म हो गया ना। जिसका प्रण है वही कह रहा है कि अब जाइए, समाप्त हो गया। तो तुलसीदास जी अब यहां से स्वयंवर प्रारंभ हो रहा है। कब? विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र राघव, हाँ गुरुदेव, अब उठो, उठहूं राम भंजो भव चापा। उठो, धनुष को तोड़ दो। राम जी का क्यों तोड़े? विश्वामित्र का सुने नहीं राम। जनक जी का प्रण है कि जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता मिल जाएगी। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ सीता मुझसे अलग कब है जिसको पाने के लिए मैं दूसरे व्यक्ति का कोई सामान तोड़ दूं? सीता मुझसे अलग कहां है गुरुदेव? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खेन। राम जी ने कहा सीता मेरी है, उसके लिए मैं धनुष क्यों तोड़ूं? विश्वामित्र, राम कह तो सही रहे हो, सीता तुम्हारी है। तो एक काम कर धनुष, राम जी अगर सीता को पाने के लिए धनुष नहीं तोड़ना चाहते
तो कम से कम जनक जी के दुख को मिटाने के लिए धनुष को तोड़ दो। अब आप चौपाई पढ़े साहब, चौपाई क्या करा है? कहा उठ हो राम भंजो भाव चापा, क्यों? मेट हूं तात जनक परिताप। जनक के दुख को मिटाने के लिए तोड़ दो। राम जी ने कहा अगर ये बात है तो जनक जी के दुख मिटाना होगा तो धनुष को तोड़ देता हूं। अब अगर सीता पाने वाली बात होगी गुरुदेव, तो आदि शक्ति जेहि और जग उपजाया, असो अवतार मोर यह माया। अब देखना साहब, यहां से स्वयंवर प्रारंभ हुआ। राम जी उठे, अब केवल 7 मिनट शेष टाइम बचा है, 7 मिनट में बात रखने का प्रयास करो। राम जी उठे और चले, और इधर सीता मैया हाथ जोड़ ली, आंख बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। अच्छा, सीता जी किसकी प्रार्थना कर रही है? अच्छा देखना, हमारे जीवन में जब संकट आए तो हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? हम जिसको जीवन भर पूजे हैं उसी को याद करते हैं ना। तो सीता जी जिंदगी भर जिसकी पूजा की उसी से प्रार्थना कर रही है। कौन? मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मैया कृपा करो। बोले करना क्या है? कराहूं चाप गुरु ताति थोर, समय कम है, जल्दी करो, इस धनुष के वेट लॉस करो। एस्टोरिया जी बैठी हैं, वेट लॉस के वेलनेस कोच हैं, जो वजन कम करना जानती हैं। भगवान के सामने सीता जी ने कहा इसका वेट लॉस करना है, कर रहा हूं इसका भगवान शंकर ने कहा देवी मैं कर तो देता, मजबूरी ये है कि भगवान के इच्छा के बिना। अच्छा एक बात देखना, जनक जी महाराज की सभा में सीता जी भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर जी नहीं सुने। अयोध्या में महाराज दशरथ जी प्रार्थना किए भगवान शंकर से, आशुतोष तुम अवघड़ दानी। महाराज आशुतोष हो, भगवान राम को देव मत असी, ऐसा कृपा करो कि राम जी अयोध्या में रह जाए, बन ना जाए। लेकिन ना तो भगवान शंकर ने दशरथ जी की बात माने और ना सीता जी की बात माने, सीता जी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो सीता जी अपना डायरेक्शन चेंज की, अब बाप के बाद फिर बेटा में आ गई कि शायद बाप अगर सहायता ना करे तो बेटा का हृदय पिघल जाए। तो सीता जी किससे प्रार्थना कर रही है? गोस्वामी जी कहते हैं गणनायक बर दायक देवा, हे गणेश जी आप कृपा करो, आप इस धनुष के भार को कम कर दो। गणेश जी ने कहा मैया अगर मुझे भार कम करना आता तो सबसे पहले तो मैं अपने ही भार कम कर लेता, मैं कम भारी हूं क्या? मैं निवेदन ये कर रहा हूं। भैया सीता को ना तो शंकर जी से कोई सहायता मिली और ना गणेश जी से। अब क्या करे सीता जी, सहारा क्या बचा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सीता ने सीधे धनुष से प्रार्थना किया कि अब सकल सभा के अभय मति भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। धनुष अब इस धरती में मेरी कोई सहायता कर सकता है तो केवल तुम बचे हो, तुम करो। धनुष ने कहा जल्दी करो मैया, 3 मिनट बचा है, बताओ करना क्या है? सीता जी ने कहा आप हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं? 20 किलो, 10 किलो? अब सीता जी कैसे बताए, क्योंकि सीता जी देख चुकी है जो 10 ग्राम फूल उठाए हैं भगवान पुष्प वाटिका में और माथा भर पसीना छलछला गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। अगर सीता जी का 10 किलो हो जाओ और 10 किलो भी ना हो तो धनुष ने कहा मैं कितना हल्का हो जाऊं?
तो सीता जी ने कहा, हो हरोही रघुपति ही निहारी। जब सामने आओ ना तो देख लेना राम जी कितना उठा पाएंगे, और जितना उठा पाएंगे उतना ही किलो का हो जाना। अब हुआ भी वैसे ही साहब, जैसे राम जी आए। अच्छा, धनुष ने कहा मान लो मैया मेरा वजन 100 किलो है और राम जी उठाएंगे 5 किलो, तो मेरा 95 किलो कहां जाएगा? प्रश्न ये है ना साहब, 95 किलो कहां जाएगा? तो सीता जी कही, एक काम कर धनुष, ये जितने मूर्ख सामने बैठे राजा है ना, इनके ऊपर 1-1 किलो बांट दे। सीता जी यही करिए, नीजे जड़ता लो गन पर डारी, अहो हरुहि रघो पति ही निहारी। अब जैसा जैसा सीता जी चाह रही है वैसे भी हो रहा ना साहब, वैसे हुआ ना। तुलसीदास जी का जब सब कुछ सीता ही के मन से हुआ तो स्वयंवरी तो है कि सिया स्वयंवर देखूं जाई, अब इस काही धव दे बड़ाई। जनक जी के मन से होता तो प्रणम्बर हो जाता, और सीता जी के मन से भगवान का ब्याह हुआ सीताराम जी का, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया स्वयंवरु देखूं जाई, इस काहे धव दे बड़ाई। समय सीमा अपनी पूर्णता की ओर है। बुद्धिमान वक्ता वो है जो 2 मिनट संचालक के लिए छोड़े, नहीं तो भैया अगले वाले संचालक मौका नहीं देते, हमें पता है। इसलिए 2 मिनट संचालक के लिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे समूह के समूह प्रशासक और ओज शैली के वक्ता, 3 शैलियां होती हैं, तो ओज शैली के वक्ता आदरणीय पूज्य दीक्षित महाराज जी को हम सभी सुन रहे थे। सी स्वयंवर देखी जाई, ईस काहे धव देई बड़ाई। हमारे बीच 37 श्रोताजन जुड़े हुए महाराज जी, आपको जो सुन रहे हैं, पंडित पूज्य पंडित शंकर लाल मिश्र जी कवर्धा से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और से प्रश्न किया था, जिज्ञासा किया था, गहु जथा जानकी विवाही। पार्वती जी के इस प्रश्न के उत्तर का मुख्य प्रसंग शुरू होता है। बड़ाई, यह यश लक्ष्मण जी के वचन से आगे स्पष्ट होता है कि इसको बड़ाई मिलेगा। वरी मनोहर है बड़ी ईरत यदि कमनी, ऐसा गोस्वामी जी लिखते भी हैं। सिद्ध यह हुआ कि जो धनुष को तोड़ेगा उसे सीता, उत्तम कीर्ति और बड़ाई की प्राप्ति होगी। सीता स्वयंवर धनुष भंग पर ही अवलंबित है, क्योंकि टूटत ही धनु भयो विवाह, ऐसा विश्वामित्र जी भी कहते हैं। मानसिक स्वयंवर यद्यपि पुष्पवाटिका में हुआ है तो भी वह मान्य नहीं है, क्योंकि यह प्रण स्वयंवर है। जैसे कि आप बता रहे थे, जो प्रण को पूरा करेगा वही सीता होगा। सी स्वयंवर देखी जाए ईस, और देखिए ईस का दे बड़ाई। विश्वामित्र जी प्रभु का ऐश्वर्य यहाँ पर प्रकट करना नहीं चाहते, अतः वे भाइयों को धनुर्भंग करने के लिए नहीं ले जाते, बल्कि यह कहते हैं कि देखा जाए, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, उसको देखा जाए, इसलिए ले जाते हैं। ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं यह देखें, और जिसको बढ़ाई देंगे उसको भी देखें। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, भाव यह कि महेश को दंड भंजन करने वाला कोई वीर अलौकिक इस कृपा पात्र ही हो। यह कार्य केवल इस कृपा साध्य है, बल पराक्रम आदि से यह कार्य नहीं होगा। इस बात को विश्वामित्र जी जानते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं के प्रति आभार। समय समाप्ति की ओर है, आइए हम सभी प्रीति लिखने जुड़ते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ा सा अच्छा लोग जब दिखे ना